जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये एक ऐसा वीडियो है जो कई समय से वेट करा जा रहा था। कई सारे सवाल मेरे पास आए थे। सभी भक्त लोग जो दरबार से जुड़े हुए हैं अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी कोई स्पेशल वीडियो बनाइए जिसमें हमें सरल विधि के साथ एक गृहस्थ जीवन के हिसाब से हमें बताइए कि माँ काली का पूजन किस विधि से करना चाहिए, क्या सावधानियाँ उसमें बरतनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी पूजा में शामिल करनी चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समस्त जानकारी आप एक वीडियो के माध्यम से बना के हमें भेजिए। तो आज जो वीडियो है इन सब चीज़ों का एक मिश्रण है और इस वीडियो के माध्यम से हालाँकि ज़्यादा समय नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा समय लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अधिकतर लोग कहते हैं कि गुरुजी शॉर्ट में और कंसाइज़ में बताइए। तो मैंने कोशिश करी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाए कि माँ काली के पूजन विधि किस तरीके से आप कर सकते हो जिसमें कोई भी डर, भय या आप किसी भी प्रकार का संकोच ना हो। क्योंकि माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी मानी गई है। जिस तरह संहार के अधिपति शिव जी हैं, उसी प्रकार से संहार की अधिष्ठात्री देवी माँ काली है। शक्ति के कई स्वरूप हैं। शुंभ निशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकला गया था। फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया और तभी से उनका नाम काली कहे जाने लगा। इनकी पूजा उपासना से भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वयं की रक्षा होती है और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। माँ काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है। पाप ग्रहों विशेषकर राहु और केतु शनि की शांति के लिए माँ काली की उपासना अचूक होती है। अब जो सावधानियाँ हैं और पूजा की विशेषताएँ हैं, पहले उस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि माँ काली की उपासना 2 प्रकार से होती है, सामान्य पूजा और तंत्र पूजा। आप आसानी से समझ गए होंगे, सामान्य पूजा जो नॉर्मल हम घर में करते हैं या कहीं पर भी करते हैं, और तंत्र पूजा जो अघोरी या तांत्रिक द्वारा कराई जाती है। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण के और निर्देशकों के नहीं की जा सकती। माँ काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। ये उनके लिए है जो साधना सिद्धि करना चाहते हैं। शुक्रवार के दिन देखो, अब इसमें भी कई दिनों का भी हिसाब किताब है, क्योंकि कई बार सवाल होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं। ऐसा है कि हमारी जो 4 डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी डायरेक्शन है, तो अलग-अलग भ्रांति, अलग-अलग प्रांत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं और अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं उनकी कि किस दिन हम माँ काली को पूजें। तो मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, जहाँ आपके जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ जिस दिन पे माँ को पूजा जाता है, आप उस दिन पे पूज सकते हो। उस दिन पे ही उनका पूजन करा कीजिए। जैसे कई जगह ये होता है कि मंगलवार को माँ काली को पूजा जाता है, कई जगह होता है हमारे नॉर्थ साइड में शनिवार के दिन माँ काली का पूजन होता है और कहीं जगह शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन होता है। तो जहाँ जिस दिन पे पूजा जाता है उस दिन पर आप पूज सकते हो। तो जैसे आप जिस भी दिन पूजोगे माँ को, तो उस दिन क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले तो आपने नहा धुल के अपना बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। नए कपड़े नहीं खरीदने हैं आपने, पुराने कपड़े एक दिन पहले आपका कच्छा बनियान, अंडरवियर बनियान जो भी है, अंडरगारमेंट्स जिसे आप बोलते हो, सब कुछ अपना धुलना है और एक दिन पहले आपको धुल के उसको सुखा के रखना है पवित्र करके। ठीक है, दूसरे दिन ताकि आप वो फ्रेश कपड़े पहनो, चाहे वो अंदर के कपड़े हो, बाहर के कपड़े हो, स्त्री पुरुष सबके लिए एक ही सामान्य है। ये एक विधि है जो सबको फॉलो करनी है। ठीक है, इसमें हल्के लाल रंग के कर लो, गुलाबी वस्त्र कर लो, जिस तरीके का भी हो सकता है, रंग बिरंगा कलर आप पहन सकते हो, परंतु काला कलर आप नहीं पहनोगे घर पे अगर आप पूजन कर रहे हो। किसी बिना गुरु के आप पूजन कर रहे हो तो काला कलर आप परहेज रखोगे, ब्लैक कलर आपको पहनना ही नहीं है। ब्लैक कलर पूजा में किसी भी विधि विधान में यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ये वस्त्र पहनकर माता के मंदिर में जाकर गूगल की धूप जलानी है, उसके बाद गुलाब के फूल चढ़ाने हैं, माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर अपनी समस्याएं खत्म करने की प्रार्थना करनी है। एक तो हो गई कि मंदिर में जाके आपने ये पूजा कर ली। उसी प्रकार से माँ काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व है ना। और जो सामान्यतः इन्हें अर्पित भी किया जाता है। माँ काली की उपासना शत्रु और विरोधी की शांति करने के लिए भी करनी चाहिए। तो किसी के नाश अथवा मृत्यु के लिए माँ काली की उपासना नहीं करनी चाहिए।
ठीक है? तो किसी का बुरा करने के लिए आप पूजन मत करो, अच्छा करने के लिए अपना अच्छा हो सके, तो माँ अपने आप ही न्याय कर देगी भैया किसी ने आपने आपका बुरा भी करा होगा, सोचा होगा तो माँ अपने आप दंड दे देगी। तो सबसे पहले तो वस्त्र साफ करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपना मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार जो भी दिन आपका पूजा जाता है, उस दिन पर आप पूजन करें उनका, साफ-सुथरा करके घर में गंगा जल का छिड़काव करें, गौमूत्र का गाय के गौमूत्र का छिड़काव करें, आसन बिछाएँ, उन्हीं काले कंबल आसन में बैठ सकते हो आप। मंदिर में छोटी-सी 3 से 6 इंच की मूर्ति से ज़्यादा मैं आपको फ़ोर्स करूँगा, अगर घर पे हो आप, परिवार वाले हो, माता-पिता, बच्चे सब रहते हो मिलके और आपको गारंटी नहीं है आगे जाके कोई पूजेगा, नहीं पूजेगा, आप फ़ोटो यूज़ कीजिए। फ्रेम में फ़ोटो कर लीजिए, जो भी फ़ोटो आपको पसंद है। कोशिश कीजिए जिसमें माँ रौद्र रूप में ना दिख रही हो, मुस्कुराते हुए दिख रही हो, किसी दैत्य का संहार ना कर रही हो, ऐसी फ़ोटो घर पे नहीं लगाएँ और नॉर्मल माँ काली की फ़ोटो लगाएँ और उनको आप पूजन करें। ठीक है? 3 से 6 इंच की फ़ोटो आपने अपने घर पे मंदिर पे रखनी है, ठीक है? जितना शांत और सौम्य और सरल रूप होगा माँ का, आप उनका पूजन करें। माँ काली को घर पे अगर वास करवाना है तो दक्षिणेश्वरी काली के रूप में करा सकते हो, श्यामा काली के रूप में करा सकते हो, डाँट काली के रूप में करा सकते हो या कालका माई के रूप में करा सकते हो, किसी भी रूप में करा सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ जब आप पूजन करें तो लाल वस्त्रों का उनका आप उनको भी धारण करवाएँ, खुद भी धारण करें, ठीक है? धूप-दीप में देखो घर में आप पूजन कर रहे हो, मिट्टी का दिया आप प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर है, उसमें सरसों के तेल की जोत लगाएँ, ठीक है? पूजा का तेल हमेशा अलग होना चाहिए, घर से जो घर के किचन में यूज़ हो रहा है, वही तेल आप प्रयोग ना करें और गुलाब की अगरबत्ती आप जला सकते हैं अगर जलाना चाहें, परंतु धूप आप गूगल का प्रयोग करें। लोबान आप गूगल आप जला सकते हो, ठीक है? ताकि घर में धुनी हो जाए उनके नाम से, तो उससे कितनी नेगेटिविटी आपके घर की जितनी भी होगी, वो सब चीज़ों का नाश हो जाएगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, ठीक है? अब माँ काली के समक्ष आपने जैसे मैंने बताया कि धूप-दीप करके आप चाहें तो गृहस्थ में आप हलवा पूरी का भोग लगा सकते हो, पान पेड़े का भोग लगा सकते हो, लौंग बताशे का भोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? परंतु देखो आप इसमें जो भी पूजन विधि करोगे पहले दिन से, आपको ये ध्यान रखना है कि माँ को बताना है भई मैं रोज़ इस तरीके से करूँगा या हफ्ते में इस दिन से करूँ, ऐसे करूँगा। तो इससे क्या रहेगा एक रूल बना रहेगा, ठीक है? रूल बनेगा तो फिर माँ को भी पता है कि भैया बच्चा इस समय आएगा मेरे को ये करेगा। आपको बताना है कि माँ मैं 4 दिन के लिए घर से बाहर जाऊँगा तो मैं इस तरीके से आपके लिए ये रख दूँगा, आप इसका ही सेवन करेंगे। इस तरीके से मतलब जिस तरीके से कोई इंसान आपके घर पे रहता है, अगर आप रोज़ भोग प्रसाद लगाना चाहते हो, नियम ये नहीं कहता कि आपको रोज़ लगाना है। आपकी इच्छा है आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हो, आप हफ्ते में भी ना लगाओ किसी अच्छे समय पे, साल में दिवाली आ रही है और कोई भी अच्छा त्योहार आ रहा है तब लगा लो भोग प्रसाद। अच्छा सा हलवा पूरी का भोग बना लो और या फिर पान पेड़े का भोग बना लो या लौंग का बताशे का भोग बना लो। अब इसमें ये भी नियम नहीं कहता कि आपको रोज़ चालीसा आरती करनी है, कोई बात नहीं, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं। आप अपना बस पुष्प अर्पित कीजिए माँ को, ठीक है? लाल रंग के गुड़हल का फूल होता है, वो आप उनको अर्पण कीजिए, वो उनको प्रिय है, जब भी करना चाहो कर सकते हो। बाकी और दिन अपने नॉर्मल अपने पितरों का नाम सबसे पहले लेना है, फिर कुलदेवी, कुलदेवता का नाम लेना है, फिर इष्ट देवी, इष्ट देवता का नाम लेना है, ठीक है? इस तरीके से आपको पूजन करना है और फिर इस तरीके से ध्यान करना है। तो नियम आप जो बनाओगे ना उसी तरीके से आगे भी चलना है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलना है, चलवाना है, ठीक है? साथ ही साथ में आप चाहो तो मंत्र जाप अगर करना चाहो, घर की नेगेटिविटी मिटानी है तो उसमें ये भी कर सकते हो। आपने क्या करना है घर पे एक तांबे का लोटा जब पूजा कर रहे हो ना, तांबे का लोटा समक्ष अपने रख लो और उसमें जल भर दो, थोड़ा-सा गंगा जल डाल दो और उसमें क्या करना है एक चाहो तो 13 माला रुद्राक्षी माला से 13 माला करनी है आपने इस मंत्र की। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का 13 माला का जाप कर दो, इस मंत्र को सिद्ध कर दो, फिर रोज़ 1 माला का जाप करो। देखो इस मंत्र से आपकी आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। पानी को जल को क्या करना है समक्ष रखना है, फिर जैसी 13 माला हो गई 3 फूँक मारी आपने या रोज़ 1 माला हो गई 3 फूँक मारी, फिर ये सारा जो जल है पूरे घर में छिड़काव कर दो। जितनी तंत्र बाधा होगी, नेगेटिविटी होगी, इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, कुछ भी कोई कुछ करता होगा ना, दुर्बुद्धि होगी, कुछ भी होगा, कष्ट होगा, कलेश होगा, रोग होगा, दोष होगा, तुरंत सारी चीज़ें झटके भर से चुटकी बजाती नष्ट हो जाएँगी। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आप नियम बनाइए अपने पूजा विधान का। देखो माँ आप 27 दिन भी रातों-रात ये कार्य करके देखो लगातार, आपको देखना कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना मज़ा आएगा आपको ये पूजा करने पे।
और लास्ट में हमने पूजा के बाद माँ से माफ़ी ज़रूर माँगनी है। उनको लाल कुमकुम लगाओ, हल्दी लगाओ, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल लगाओ, हलवा, दूध, फूल जो भी आप उनको देना चाहते हो, वो सब दान उनके आगे रखो और माफ़ी भी माँगो कि माई अगर आज की पूजा में मुझसे कोई, ये रोज़ की पूजा का नियम बता रहा हूँ, ये नहीं है कभी-कभार का, रोज़ की पूजा में आप कर सकते हो। और माई कोई गलती होगी तो अपना बच्चा समझ के हमें क्षमा कर दें और हमारी पूजा स्वीकार कर हमारा ये काम है, ये काम बना, ये संकट है, इसको काट, ये दुःख है, इसको ख़त्म कर, हमारा ये काम चला दे, हमारे मन इच्छा पूरी कर दे, जो भी है मतलब इस तरीके से आप करना है, ठीक है? और जैसे ये मंत्र बताया ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसी के साथ-साथ आप ये चाहो तो ये भी मंत्र जाप कर सकते हो, ओम क्रीम नमः, ओम क्रीम नमः, ओम क्रीम नमः। रोज़ एक माला रुद्राक्षी कर लो इससे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी नेगेटिविटी अपने शरीर से, दिमाग से ख़त्म हो जाएगी, भूत-पिशाच बाधा होगी, वो भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। बस ये आपको आश्वासन देना है कि 100% सच्ची श्रद्धा से आप कर रहे हो। सिर्फ़ मेरी वीडियो सुनी और कर दिया, ऐसा नहीं करना है। दिल से करना है, आप दिल से करोगे, माँ काली की सिर्फ़ भाव देखती है। अगर भाव सच्चा हुआ ना, सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ बदल जाएगा लाइफ में, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने चालू हो जाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। माँ काली का पूजन जिसने करा है उसको माँ ने कभी उदास नहीं होने दिया है, निराश नहीं होने दिया है, सच्ची विधि विधान बताया है, इस तरीके से चलो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। इसके अलावा ऐसी और कोई और जानकारी चाहिए माँ काली को लेके, या कोई भी आपकी परेशानी है, उसका संकट काटवाना है, रोग है, दोष है, उसका निवारण चाहिए, तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कराइए और दरबार से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।